जिनके पास बुक्स हैं वो ऑलरेडी सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इस अप्रोच को आज ही से अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, वही पहले एनसीईआरटी के फिर गाइड। ठीक है, तो फिर उस केस में आपका लॉस है, ये चीज समझ लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3.24। हाँ भाई, क्या करेंगे इस सवाल में? देखो कह रहा है, अब बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, एक लिफ्ट में एक लड़का खड़ा, ठीक है, और लिफ्ट स्टेशनरी है, लेकिन उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो ऊपर से खुली है। लिफ्ट है, ऊपर से खुली हुई है ना। थ्रो द बॉल अपवर्ड विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन, जितनी ताकत से फेंक सकता है उतनी ताकत से उसने एक बॉल ऊपर की तरफ उछाली। ठीक है, अब जैसे ही उसने ऊपर की तरफ उछाली तो उसकी मैक्सिमम स्पीड आई 49 मीटर पर सेकंड, मतलब रुकी हुई लिफ्ट में उसने 49 मीटर पर सेकंड से ऊपर बॉल उछाली। अब हमसे आगे पूछा है, हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, यानी कि ऊपर जाकर नीचे आने में कितना समय लगेगा बॉल को, ये देखा। तो ये तो बहुत आसान, ठीक है। क्या हम ये जानते हैं कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसकी फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 49, ठीक है। तो मुझे क्या पता लगाना है? टाइम। तो मैं ऊपर जाने का टाइम पता लगा लूं, उतना ही टाइम नीचे आने का लगेगा, तो टाइम 2t हो जाएगा। तो भाई t कितना हो गया? अरे v u minus dt, g नीचे u ऊपर, v 0, तो u gt, तो t u by g होगा या नहीं? तो t u by g, u कितना है 49, g 9.8, कितना आ गया? क्या 5 सेकंड ही नीचे आने में लगेंगे? तो टोटल टाइम, हाँ टोटल टाइम हो गया 10 सेकंड। बोलो बात समझ आइए। आइए इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में कह रहा है कि इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग, लिफ्ट ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड द बॉय again throws the ball up with the maximum speed he can, how long does the ball take to return to his hand? अब सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, लिफ्ट ने 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलना शुरू करा और लड़के ने उसी स्पीड से बॉल दोबारा फेंकी 49 मीटर पर सेकंड से, लेकिन अब की बात लिफ्ट भी ऊपर चल रही है। तो ग्राउंड पर खड़े इंसान के रिस्पेक्ट में बॉल कितनी तेजी से ऊपर गई? 54 मीटर पर सेकंड से, लेकिन लड़के के रिस्पेक्ट में कितनी गई? 49 गई या नहीं? भाई उसने तो लिफ्ट में खड़े होकर फेंकी, तो जितनी स्पीड लिफ्ट की थी उतनी स्पीड बॉल को भी मिल गई, तो लड़के के रिस्पेक्ट में तो वो 49 से ऊपर गई है ना। अब वो अगर 49 से ऊपर गई है, लॉजिकली सोचो 49 से ऊपर गई है, तो हम बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू बॉल देख रहे हैं क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ये लिफ्ट, ये लड़का खड़ा, ठीक है, इसने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी है। अब लिफ्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, बॉल की स्पीड 49 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बॉल की स्पीड पर ध्यान दूं, ध्यान से सुनो मेरे बात, सिर्फ और सिर्फ बॉल की स्पीड, तो इधर देखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन या बॉय, कुछ भी लिख लो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन अगर देखूंगा तो ऑब्जर्वर कौन? मैन। तो मैन की वेलोसिटी को 0 करना पड़ेगा, तो मैन की वेलोसिटी को अगर 0 करूंगा, ठीक है, तो अब आप एक चीज समझे, ये जो वेलोसिटी थी, जैसे मान लो बेरोजगार खड़ा है ग्राउंड पर, ठीक है, वो लिफ्ट को 5 मीटर पर सेकंड से चलता हुआ देखे, तो वो बॉल की स्पीड कितनी बोलेगा? 54 बोलेगा या नहीं? बोलेगा ना। तो इसके रिस्पेक्ट में 54 को लड़के के रिस्पेक्ट में कितनी? 49। इसे कुछ कैलकुलेट करने की आवश्यकता तो नहीं है, 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर बाहर का आदमी है तो 54, और ऑब्जर्वर अगर ये लड़का है तो 49। तो अगर ऑब्जर्वर लड़का है तो लड़के ने क्या अपने आप को रेस्ट पे मान लिया है कि नहीं? अगर ऑब्जर्वर बॉय है, मैन है, तो क्या उसने अपने आप को रेस्ट पे माना हो? तभी बॉल 49 से ऊपर गई, जाएगी या नहीं? हाँ, तो अगर लड़का रेस्ट पे है और बॉल 49 से ऊपर गई, ठीक है,
तो इस वाले केस और इस वाले केस में कोई अंतर हुआ? गहराई से सोचना मेरी बात को, ठीक है। यहां पर भी लिफ्ट स्टेशनरी थी और लड़के ने बॉल ऊपर उछाली। लिफ्ट स्टेशनरी थी और लड़के ने बॉल ऊपर उछाली। क्या उस समय भी लड़का रेस्ट पे था और स्पीड 49 थी, तो टाइम लगा 10 सेकंड। अब वो लिफ्ट में है, ऑल तो लिफ्ट चल रही है, लेकिन लड़के के रिस्पेक्ट में तो लिफ्ट की स्पीड 0 ही है ना, है ना। तो अभी भी कितनी स्पीड है? 49, तो टाइम अभी भी कितना है? क्या टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? नहीं। तो टाइम कितना आएगा? 10 सेकेंड्स ही आएगा। इस सवाल में कुछ खास सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट ऑटोमेटिकली आ जाता। फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट इसका ऑटोमेटिकली आ जाता। बोलो बात समझ आई है नहीं? अरे सब लोगों को ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.24। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.27 और 28 कीजिए। 3.27 और 28, क्वेश्चन नंबर 3.27 और 3.28। आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आना चाहिए सबका और बहुत जल्दी। स्पीड टाइम ग्राफ है भाई, स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। जल्दी करो। एक बात 0 से 12, हाँ ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेशन निकाल दो इसका पहले, कितना आया? हाँ एरिया निकाल दो, या फिर डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही की बात, उससे एक्सेलरेशन आया। लेकिन फर्स्ट पार्ट में 0 से 10 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेटेड मोशन है, तो 0 से 5 के लिए, फिर 5 से 10 के लिए डी एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि रिटार्डेशन, क्योंकि 5 सेकंड से 10 सेकंड में स्पीड घट रही है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है भाई? 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 0 से 5 सेकंड तक स्पीड बढ़ी और फिर 5 से 10 सेकंड के लिए घटी, तो क्या 0 से 5 सेकंड तक एक्सेलरेटेड मोशन था और फिर 5 से 10 सेकंड तक क्या रिटार्डेड मोशन था? हाँ, यही लॉजिक रखना ना, ठीक है। तो आप देखो, ये स्पीड टाइम ग्राफ है बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ से, ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसके स्लोप से भी आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो। 0 से लेकर 5 सेकंड तक का स्लोप कितना है? अरे क्या स्ट्रेट लाइन है? आप लोगों को याद है 10वीं क्लास में हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाला करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। अरे ये 10th क्लास में आ जाता है, ये कोई नई चीज नहीं सिखा रहा, बट ये स्लोप निकालने का तरीका है किसके लिए? सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो 0 से 5 सेकंड के लिए ध्यान से देखो। अच्छा, y एक्सिस पर क्या है? स्पीड, स्पीड 0 पर कितनी है? 0, और 5 सेकंड पे 12, ठीक है। तो 12 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0। अरे y एक्सिस पे स्पीड है ना, और x एक्सिस पे टाइम, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 12/5। अरे आया, ठीक है। तो ये तो एक्सेलरेशन आया। दूसरा केस 5 सेकंड से 10 सेकंड का, ठीक है। अब देखो, अब की बात मोशन 5 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, तो 5 सेकंड पे स्पीड कितनी? 12। अरे है या नहीं? ठीक है। और 10 सेकंड पे स्पीड कितनी? 0, ठीक है। तो फाइनल स्पीड 0 है, माइनस इनिशियल स्पीड 12 थी, ठीक है। फाइनल टाइम कितना? अरे फाइनल टाइम 10 सेकंड और इनिशियल 5 सेकंड, कितना आ गया? माइनस का 12/5। तो देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, बट एक बार एक्सेलरेशन, एक बार डी एक्सेलरेशन, ठीक है। बस आप पता लगा लो, क्या बचा है कुछ भी।
इनिशियल स्पीड आपको पता है, फाइनल स्पीड आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है, टाइम आपको पता है, डिस्टेंस आ जाएगा s = ut + r/t²। हाँ, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है सिर्फ उस केस में जब आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा स्पीड वर्सेस टाइम। जल्दी जल्दी ए पार्ट और बी पार्ट के आंसर्स बताएं। कितना निकाल के दे कोई। डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मत निकाल देना। डिस्टेंस निकालना है बच्चों 0 से 10 सेकंड्स के लिए। यही आपकी अकल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 0 से 5 एक्सेलरेटेड है, 5 से 10 डी एक्सेलरेटेड है। इधर देखो, सिंपल। देखिए मेन बात ये है, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अगर ध्यान से देखें s = ut + ½ at², ठीक है। तो t = 0 से लेकर 5 सेकंड्स तक के लिए निकालना। तो s बराबर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, अरे 0 है ना, t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 + ½ a की वैल्यू हमने अभी 12/5 निकाली क्या, इनटू टाइम 0 से 5 कितना हो गया 5 का स्क्वायर, 8 5 से 1 5 कट गया, ठीक है। 12 × 5 कितना 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 30 मीटर। बोलो 0 से 5 सेकंड के लिए 30 मीटर आया क्या? अरे सब लोगों का पक्का? ठीक, ये पहला आया, S1 बोल देते हैं इसे, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस S2 ut + ½ at²। अब इनिशियल स्पीड कितनी है 5 से लेकर 10 तक, 5 सेकंड पे कितनी है भाई 12, 12 × 5 + 1/2 माइनस का 12/5 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैंने 5 रखा है क्योंकि यहां पर टाइम ऑफ ट्रेवलिंग रखा जाता है, तो 10 - 5 5 सेकंड है, तो ये कितना हुआ 12 × 5 60। अब यहां पर माइनस साइन है तो कितना आया माइनस का 30, कितना आ गया 30। अब ये 30 मीटर और ये 30 मीटर ऐड होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, बोलो बात समझ आएगा? अरे सबको समझ आ गई? इसी तरीके से 2 से लेकर 6 तक निकाल सकते हैं आप, हो जाएगा सब लोगों से पक्का? ठीक है। उसके बाद हाँ सब कुछ कर सकते हैं, सारे तरीके पॉसिबल हैं। सेकंड वाले का टाइम का भी तो रिलेशन अलग किया, उससे पूरा एरिया थोड़ी निकालेंगे कोई। t = 2 सेकंड से 6 सेकंड का है ना, तो वो अंतर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3.28 होमवर्क में कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और 3.22 और 3.28 होमवर्क में कीजिए, 3.22 और 3.28 होमवर्क में कीजिए। बाकी मोशन इन 1D, मोशन इन 1D के रिलेटेड मोशन के अधिकांश सवाल अब आप लोग कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम अभी भी बची है जिसे हम लोग बोलते हैं रेन प्रॉब्लम्स, बारिश में, ठीक है। वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स के पास जो जो क्वेश्चन के सोर्सेज हैं वहां से कम से कम 50-50 60 क्वेश्चन सॉल्व करो मोशन इन 1D, ठीक है। तभी आपका जो है ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट करेगा 1D मोशन के लिए।
एनसीईआरटी नहीं, मतलब कोई भी गाइड अच्छी हिंदी की ले टेंशन नहीं थी, मुझे फिटनेस पत्र